Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So बच्चा लोग, आप लोग के लिए मैं ये टॉपिक बनाकर लाई हूँ एसेंट ऑफ सैप का, क्योंकि आप लोग को इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो अलग से बनाया है इसका, है ना। क्लास 8 के सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं है, बट प्लेलिस्ट बनाकर रखी गई है। क्लास 8 के जितनी भी आईसीएसई बोर्ड के टॉपिक हैं, चाहे वो फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हों, वो तो आपके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट इसमें बच्चों को थोड़ा बहुत टॉपिक में क्या था, डाउट था। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इसका अलग से टॉपिक का वीडियो बनाने जा रही हूँ, और ये टॉपिक का नेम है हमारा एसेंट ऑफ सैप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद वीडियो। तो बच्चा लोग, इस एसेंट ऑफ सैप होता क्या है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा है प्लांट्स में कि क्या होता है कि प्लांट्स में जो होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो रूट्स के ज़रिए होता है ना। बेसिकली हम लोगों ने कंडक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जाइलम एंड फ्लोएम दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। जाइलम वाटर को कंडक्ट कराता है और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट कराता है। बट ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? एसेंट ऑफ सैप में जो होता है मूवमेंट होता है वाटर का एंड डिजॉल्व मिनरल का, ठीक है। तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होता है वाटर का और डिजॉल्व मिनरल का, उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब ये तो सिंपल सी भाषा में हो गया। बेसिकली सैप क्या होता है? सैप जो है वो एक तरीका का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट मीन्स जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मिला हो, ठीक है। ये एक्चुअली जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है मिनरल्स का। अब मिनरल्स आप लोग जानते हो क्या क्या होते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे मिनरल्स वगैरह, है ना। तो सैप क्या होता है? सैप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें कुछ अमाउंट में आपको वाटर भी मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो एसेंट ऑफ सैप, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ, असेंडिंग, ओके। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ, सैप मतलब मिनरल्स जिसमें वाटर मिला हो, ठीक है। तो उस मिनरल्स का, उस वाटर या मिनरल्स का, डिजॉल्व मिनरल्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ जिसमें क्या मिला हो, वाटर भी मिला हो, उसी को हम लोग, उस मूवमेंट के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। बेसिकली आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वाटर का या सैप का, वाटर और सैप फ्रॉम रूट से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से होता है? रूट से स्टार्ट होता है। आपने देखा है प्लांट्स में रूट होती हैं, है ना। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। क्लास 8 में आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो कि यहाँ पर ये हमारी रूट है ना। रूट्स में क्या होता है? रूट शेयर होती हैं। रूट शेयर क्या करती हैं? वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं, तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी प्लांट्स के अंदर जाते हैं, है ना, रूट के ज़रिए। तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है मिनरल्स का सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में, हमारा जो प्लांट सेल है ना, हमारी जो रूट हेयर है वो सेल्स है, उसमें भी सेल्स हैं। तो सेल्स में क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल्स में डिफ्यूज़न के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू सेंट्रल जाइलम में पहुंचता है। जो जाइलम में और लीव्स में वो वाटर एंड मिनरल्स पहुंच जाता है ना। तो उस तरीके से कंडक्शन होता है। अब इस डायग्राम के ज़रिए आप लोग बहुत क्लियरली समझ जाओगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। वो ये हमारा है जाइलम, ये स्टेम है। स्टेम के अंदर क्या होता है? जाइलम होता है ना। जाइलम होता है हमारा। तो जाइलम एक क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को कंडक्ट करता है, प्लांट्स के ऊपर तक ले जाता है ना। और हमारा जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। अब आप ये कैसे देखोगे किस तरीके से जो है एसेंट ऑफ सैप काम करता है, कैसे पानी ऊपर तक जाता है, ये देखोगे। ये सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली कि जो है वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो ले जाने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। बट ये होता कैसे, हाउ कैन वी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जाइलम है, ये स्टेम है, ये लीव्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। तो आपको पता है कि आपके जो प्लांट सेल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो और प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और हमारा जो वाटर है ना, तो जो रूट से वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी वाटर जो है, वाटर की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं जो रूट में प्रेजेंट है, यानी रूट पानी जो है, जो रूट है हमारी रूट हेयर है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो रूट से जो पानी जाता है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में रहता है, वो पूरा ऊपर तक जाता है। तो जब ये एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरे से चौथा मॉलिक्यूल, इस तरीके से बहुत लंबी सी एक चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लंबी सी चेन बन जाती है। ये चेन जो बन रही है, ये जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल, आप जानते हो कि वाटर किससे मिलके बना है? वाटर H2O से मिलके बना है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है।
तो यहाँ पर देखो, जब सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर एक फोर्स काम करता है। जब सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ये एक दूसरे को आपस में टाइटली कॉम्पैक्टली बांधे हुए रखा हुआ है ना। और यहाँ पर जो सेलुलोज है, सेलुलोज की जो वॉल है, ये जो वॉल है ये भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ये भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच। बट यहाँ पर जो सेलुलोज का और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है वो है एडहेसिव फोर्स, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल अलग है और जो सेलुलोज है वो अलग है ना, वो अलग मॉलिक्यूल्स है और ये अलग मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स का अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो जब हमारा कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि जो ये यहाँ पे जो आपको देख रहे हो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो एक बॉन्ड की वजह से हो रहा है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच एक बॉन्ड काम कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक सेल के बाद दूसरी सेल, दूसरी सेल के बाद तीसरी सेल। आप कहीं भी जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो या कहीं भी एक रो में जाते हो, है ना, तो सबसे पहले जो आगे खड़ा होता है वो बच्चा आगे जाता है, फिर उसके बाद पीछे वाला आगे आ जाता है, फिर उसके पीछे वाला आगे आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर में भी इस तरीके से हमारा जो रूट हेयर है वो भी यही काम करता है कि एक के बाद दूसरा सेल, दूसरे के बाद तीसरा सेल, इस तरीके से लगातार एक चेन बन जाती है, एक बड़ी सी चेन बन जाती है, एक बड़ा सा रो बन जाता है। सोचो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, है ना। अब जब ये आगे वाला जाएगा तभी तो लाइन आगे बढ़ेगी, है ना। तो वहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, कभी कभार तो धक्का मुक्की भी हो जाती है, भाई आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वाटर में भी, वाटर यहाँ पर जो आप देख रहे हो कंडक्शन जो हो रहा है एसेंट ऑफ सैप का, वो भी यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही है। होता क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर क्या काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है जो उसको ऊपर की तरफ अप्लाई करता है, मतलब वाटर को ऊपर की तरफ धकेलता है ना। और यहाँ पर देखो लीफ में भी बहुत सारी, ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में क्या है, लीफ में कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। वो कौन सी सेल होती हैं? मीजोफिल सेल्स। क्या होती हैं? मीजोफिल सेल। ठीक है, लीफ के अंदर जो सेल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। और इन दो सेल के बीच आप देख रहे हो गैप भी है। ये कि सेल, दो सेल के बीच जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, जो दो सेल के बीच गैप है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है और ये सेल जो है ये हमारी प्लांट की सेल हैं। इनके अंदर भरे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। इनके अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। और ये हमारी गार्ड सेल है, गार्ड सेल स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्या काम है आप सभी को पता है ना। स्टोमाटा दिन के समय ओपन रहते हैं और रात के समय क्लोज हो जाते हैं। ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन भी देखेंगे किस तरीके से इसमें होता है। तो यहाँ पर जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये आप जो देख रहे हो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर या जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है। मतलब पानी का जब भी मूवमेंट होगा तो याद रखना आप लोग कि पानी क्या करेगा, जब जहाँ वो ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट्स की सेल है उसमें क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर पानी है क्या, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहा है वाटर का? नहीं, ये जो सेल के अंदर है वो पानी भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है सेल के अंदर है, तो ये सेल क्या करेगी, पानी को रिलीज़ करेगी। ये क्या करेगी, वाटर को रिलीज़ कर देगी। ये अपने अंदर से वाटर को बाहर निकाल देगी। अब जो ये वाटर रहेगा, अब जो ये वाटर है ना, इस वाटर पे जब सनलाइट पड़ेगी, है ना, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, है ना। जब इस पर टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम लोग, सनलाइट पड़ेगी तो ये वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा। और इवोपरेट होगा तो गार्ड सेल के ज़रिए, जो गार्ड सेल है इसके ज़रिए वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ से जगह मिलेगी इसको, वहाँ से बाहर आएगी। क्योंकि आपको पता है कि गैस का एक नेचर होता है कि गैस जो होती है जहाँ से भी इसको रास्ता मिलता है ये वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है ना। आपने ये पढ़ा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहाँ से ये निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, है ना, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ये सारी चीज़ें, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हो रहा है वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और ये पानी जा क्या रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा, देखो एसेंट ऑफ सैप में सिर्फ एक चीज़ वर्क नहीं करती है बेटा, एसेंट ऑफ सैप में बहुत सारे फिनोमेना वर्क करते हैं, बहुत सारे फिनोमेना, है ना। और ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, मूवमेंट जो होता है ये एसेंट ऑफ सैप का वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना। क्योंकि हमारी ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी के अनुसार तो हमें यहाँ इस पानी को ऊपर से नीचे आना चाहिए। बट ये जो मूवमेंट हो रहा है वो रूट एब्जॉर्ब कर रही है पानी को, और पानी को हमें ऊपर तक लेके जाना है। तो पानी को जब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर से नीचे तो नहीं ला रहे हैं, ऊपर से नीचे लाना तो ईजी होता क्योंकि वहाँ तो ग्रेविटी काम करती, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता। बट यहाँ पर
यहाँ पर ग्रेविटी नहीं काम कर रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हो कि ये मूवमेंट क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। फिर क्या है, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग उसको राइज करने में, मतलब सेल सैप को ऊपर की तरफ ले जाने में कई फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स हैं इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो 1 बाय 1 हम लोग इसको देखेंगे। पहला फोर्स है कैपिलरी फोर्स। पहला फोर्स क्या है, कैपिलरी फोर्स। तो जो जाइलम के टिश्यूज़ होते हैं वो फंक्शन करते हैं फाइन कैपिलरी ट्यूब्स, मतलब जाइलम के जो टिश्यू होते हैं उसमें एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। अब इस ट्यूब के ज़रिए ही क्या होता है, अब ये सेल्स हैं, ये बहुत सारी सेल्स हैं और पतला सा ट्यूब इसके अंदर है। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इस ट्यूब के अंदर आकर के, है ना, इसी ट्यूब्स के ज़रिए वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, राइज अप होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में की बॉटल में आप लोग सिप करते हो तो स्ट्रॉ का यूज़ करते हो। तो स्ट्रॉ क्या करता है, स्ट्रॉ पानी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ लाता है, लिक्विड को ऊपर की तरफ लाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये कैपिलरी ट्यूब भी फोर्स अप्लाई करके, कैपिलरी फोर्स अप्लाई होकर के यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ जाता है ना। सेकेंड है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर आप लोग पढ़ चुके हो कि रूट प्रेशर जो होता है वो डेवलप होता है रूट में ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू इट एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द सैप अपवर्ड। इट इज़ फाउंड इन सम ऑफ द प्लांट्स। रूट प्रेशर सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। रुको मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। इसका डायग्राम है रूट प्रेशर का, ये आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रूट प्रेशर को जनरेट करके दिखाया गया है। यहाँ पर क्या गया है कि ये रूट हेयर है, ये बहुत एक रूट हेयर है, बहुत लंबी सी ग्रोथ है इसकी। तो यहाँ पर मतलब जो मेन रूट हेयर है वहाँ से पानी अंदर जा रहा है, वहाँ से पानी अंदर जा रहा है और ये सब भी रूट हेयर है ना। तो एक से दूसरी सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है वाटर का। वाटर जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है रूट हेयर से, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट हेयर से, है ना। तो रूट हेयर क्या करती है कि प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पर, कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर। जब लगातार पानी ऊपर जा रहा है, लगातार पानी एक जगह पर टिका हुआ है, अब मतलब एक ड्रॉपलेट्स पानी का, अगर एक ड्रॉपलेट्स होता है तो वो इतना फोर्स अप्लाई नहीं करता, बट बहुत सारे अप्लाई हैं। अगर एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा भी पीछे फोर्स की तरफ आगे बढ़ेगा, है ना। अगर दूसरा आगे बढ़ेगा तो तीसरा भी फोर्स लगेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लोग एग्जाम्पल लूँ आपको कि ये पेन का कोई एक मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मैं इस पेन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचूँगी तो पूरा पेन ऊपर जाएगा, पूरा पेन ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये आधा टूट करके अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जुड़ा हुआ है ना। तो बिल्कुल वैसे ही रूट प्रेशर में भी कैसे काम करता है कि जब पानी की एक ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाती है तो लगातार सारी पूरी चेन ही वाटर की क्या होगी, एक साथ जाएगी, है ना। क्योंकि वहाँ पर लगातार इनफ्लो हो रहा है वाटर, मतलब अंदर की तरफ लगातार जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सैप अपवर्ड, मतलब रूट प्रेशर अप्लाई हो रहा है और अपवर्ड की तरफ प्रेशर जो है प्लांट्स के पानी जा रहा है। ये लेकिन किसी किसी प्लांट्स में ही पाया जाता है बेटा। ये जो रूट प्रेशर होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है। कौन से प्लांट्स में, इन टॉल ट्री, मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहीं पर तो पानी को ले जाना होगा। बहुत छोटे प्लांट्स में कहाँ इतनी ज़रूरत होगी पानी को ऊपर तक पहुँचाने की, है ना। तो जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्री होते हैं वहाँ पर रूट प्रेशर का वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे कि रेडवुड हो गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, आई थिंक 100 मीटर होती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है रूट प्रेशर का। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे हेल्प करता है, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे बताया मैंने आपको कि लॉस ऑफ वाटर होता है लीफ से। तो जो लॉस होता है वाटर का, जो यहाँ पर लॉस हो रहा है वाटर का, वो एक प्रेशर जनरेट करता है, वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है वाटर में, रूट ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स। और जहाँ ट्रांसपिरेशन हमेशा कहाँ से होता है, रूट के टॉप ऑफ द प्लांट, है ना। यहाँ पे टॉप ऑफ द प्लांट से होता है, मतलब लीव्स का जो एरियल पार्ट होता है वहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट उस पर पड़ रही है ना। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट मिलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी वो वाटर के मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में चेंज होंगे और स्टोमाटा के जरिए बाहर निकलेंगे, है ना। जब सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं रहेगी तो गार्ड सेल क्या होंगी, बंद होंगी, स्टोमाटा बंद हो जाएगी और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है ना, एसेंट ऑफ सैप के लिए, पानी को ऊपर ले जाने के लिए। तो इस पुल को, यानी कि जो रूट से ऊपर की तरफ प्लांट्स को लेके जाता है, डेवलप होता है, एक फूल जनरेट होता है लीव्स में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। और ये पुल जो होता है इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टॉल ट्री में, बहुत लंबे लंबे पेड़ों में ट्रांसपिरेशन पुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ही ज़रिए ही प्लांट्स जो है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ट्रांसपिरेशन आप जानते हो क्या कॉज करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमारे जो है पसीना निकलता है, स्वेटस निकलता है, तो उसके ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो प्लांट्स भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए अपना जो है ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपने वाटर का लॉस करते हैं, अपनी कूलिंग इफेक्ट शो करने के लिए। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीफ से, वो डेवलप करता है एक फोर्स,
ठीक है, जो वाटर को बाहर की तरफ निकालता है, बाहर की तरफ पुश करता है, तो टॉप ऑफ प्लांट से, तो इसी पुल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा एसेंट ऑफ सैप के बारे में टॉपिक। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप हमारा पूरा डिस्कस हो गया इसके बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।